हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग देखेंगे और उसके कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेल इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग को देखना है यहाँ पे, और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, कि सेल में और कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स या घटक पाए जाते हैं जिनसे मिल करके वो सेल बना होता है, और सेल क्या होता है और सेल किसे कहते हैं और उसका काम क्या होता है, इस सब के बारे में आज हमको देखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेल होता है वो क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक है, एक बेसिक मतलब हम उसको मान सकते हैं कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल इकाई होता है हमारे बॉडी का। बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिल करके हमारा जो बॉडी है वो बना हुआ होता है। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे सेल से मिल करके। और क्या होता है सेल, ये तो चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया। मतलब क्या होता है, ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। इसके बिना जीवन का जो स्टार्टिंग है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेल क्या होता है, सेल को अगर हम समझें तो सेल क्या होता है, एक छोटी यूनिट होती है जिससे मिलकर के कोई सा भी ऑर्गेनिज्म या फिर वस्तु बना हुआ होता है। उस वस्तु या फिर ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा पार्ट को हम लोग सेल बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर घर बनता है, कभी भी नया घर बनता है तो घर में देखे होंगे बहुत सारे क्या होते हैं, उसमें ईंटें लगे हुए होते हैं, और ईंटा के ऊपर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे और भी ईंटें लगे हुए होते हैं। तो ईंटा घर का हम क्या मान सकते हैं, जो ये ईंट होता है ये उसका क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, बालू होता है, सीमेंट होता है, ये सबको हम लोग क्या मान सकते हैं, यूनिट होती है जिससे मिल करके कोई सा भी घर बना हुआ होता है। तो उसी प्रकार एक घर का सबसे छोटी यूनिट या सेल क्या होता है, ईंट होता है। उसी प्रकार अगर हम जीव की बात करें, चाहे वो प्लांट हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो, ठीक, जीव दोनों आएंगे, जिसमें श्वसन की क्रिया होती है उसको हम लोग जीव या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अगर हम एक प्लांट सेल या एनिमल सेल में देखें या ऑर्गेनिज्म में देखें तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है जिससे मिलकर के ऑर्गेनिज्म जो बना हुआ होता है वो होता है सेल। सेल क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब वो अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है एक सेल से दूसरे सेल में आफ्टर डिवीज़न। अगर हम जानें कि सेल का खोज किसने किया था, सेल के बारे में हमको कब पता चला था, तो द फर्स्ट सेल वर ऑब्जर्वेड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम स्लाइस ऑफ रॉक। तो सेल क्या होता है, एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको सबसे पहले कौन ऑब्जर्व किया था, रॉबर्ट हुक नामक जो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया था। कहाँ, स्लाइस ऑफ रॉक। अगला जो पॉइंट क्या है, सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेन, अदर आर मल्टीसेलुलर। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं या कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें यूनिसेलुलर जीव होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होगा कि उसका बॉडी जो होगा वो कई सारे ऐसे कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ होगा, मतलब एक से अधिक उसमें सेल पाया जाएगा। जबकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी होता है वो केवल एक ही सेल्स का बना हुआ होता है। समझ में आया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब जो सेल होता है उसकी साइज क्या होती है, कितनी छोटी को हम लोग जो यूनिट होती है उसको उसकी साइज क्या होती है, क्या होती है उसकी डायमीटर अगर हम देखें तो कितना होता है, 2 से 120 म्यू एम होता है। इतना हम लोगों ने देख लिया सेल का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, सेल थ्योरी किसने दिया था, सेल के बारे में किसने बताया था उसके बारे में। तो जो सेल होता है उसको सबसे पहले कौन बताया था, मैथियस स्लीडेन एंड थियोडोर स्वान नामक वैज्ञानिक ने कब बताया था, 1839 में। आगे देखते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जीवन है
जो जिनमें श्वसन की क्रिया होती है वो क्या चीज़ से मिलकर के बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। सेल आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या होता है, जो सेल होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, वर्किंग यूनिट जो काम करता है किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीज़न, मतलब जितने भी सेल होते हैं वो कहाँ से, अपने पूर्ववर्ती है प्री एक्जिस्टिंग सेल से ही बनती हैं आफ्टर डिवीज़न के द्वारा, ठीक है, सेल डिवीज़न के बाद बनती हैं, सेल डिवीज़न के द्वारा बनती हैं, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं जो सेल होता है वो किससे किससे मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो सेल होता है वो क्या होता है, हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, घटक। घटक कहने का मतलब क्या होगा कि जो जिस चीज़ से बना हुआ है उसके और भी कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्स हैं, तो किससे किससे मिलकर के बना हुआ होता है। तो चलिए सेल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट सब्सटेंस दैट मेक अ सेल, मतलब क्या है कि जो सेल होता है वो डिफरेंट सब्सटेंस से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसे हम एक साथ, है ना, क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के बारे में चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म में और भी क्या क्या सब्सटेंस पाया जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, किससे, उसमें क्या क्या पाया जाता है, और तो क्या क्या पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म में, क्या क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है, 70 से 80% पाया जाता है सेल में, मतलब क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, प्रोटीन, और क्या है, इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या क्या पाया जाता है यहाँ पे, सोडियम, पोटेशियम, जिसको हम लोग K+ कहते हैं, और सोडियम को Na+, ठीक है। और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम, जिसको Mg कहते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCO3-। तो ये सारे चीज़ कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, मतलब क्या है कि जो सेल होता है वो मेनली किससे किससे मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है, मेजर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल, तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिससे मिलकर के सेल पूरा बना हुआ है। तो यहाँ पे 3 चीज पाया जाता है सेल में, कौन कौन सा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल और न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए ये सब के बारे में देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, और न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। तो थिन प्लीएबल इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच इनवेलॉप द सेल, मतलब क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक प्रकार का इलास्टिक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक पतली, फ्लेक्सिबल, लचीला, है ना, इलास्टिक, जानते हैं ना, जो क्या होता है, फैलने, जिसमें फैलने और सिकुड़ने की गुण पाया जाता है या कैपेसिटी होती है। विच इनवेलॉप द सेल, जिससे क्या होता है, जो सेल वो चारों साइड से घिरा हुआ होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ बाइलिपिड लेयर, मतलब क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें लिपिड की दोहरी लेयर पाई जाती है, स्तर पाई जाती है, ठीक है, बाइलिपिड लेयर विथ इम्बेबेड प्रोटीन दैट आर, तो उसमें क्या होता है, प्रोटीन इम्बेबेड होता है। इम्बेबेड मतलब क्या होता है, उसमें धंसा हुआ होता है, ठीक है, धंसा हुआ होता है, प्रोटीन के उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो धंसा हुआ होता है। कौन कौन से प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो फर्स्ट क्या यहाँ पे, इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है या लिपिड का जो लेयर होता है, बाई लिपिड इसमें लेयर पाया जाता है, एक होता है अपर में और एक होता है लोअर में। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्ट्रक्चर येलो येलो, तो ये जो येलो यहाँ पे दाने दाने के समान जो दिख रहा है वो क्या चीज़ के लेयर हैं, लिपिड के लेयर हैं, ठीक है। और इसी लिपिड लेयर में जो प्रोटीन होते हैं वो इम्बेबेड होते हैं, धंसे हुए होते हैं, और इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का चैन पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है, चैन है,
यहाँ पे वाई जैसा दिख रहा है आप लोगों को, तो ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट का चेन है। और यहाँ देखिए फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड भी पाया जा रहा है। जो फॉस्फोलिपिड होता है वो लिपिड, जो लिपिड बाई लेयर होता है उसके बीच में ये पाया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही है। क्या है यहाँ पे, आउटर बाउंड्री होता है सेल मेम्ब्रेन, इसके बारे में तो हम लोगों ने जान चुके हैं। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है, मतलब उनके सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। और क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देख चुका है, पिछले जो स्लाइड था उसमें। क्या क्या होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, और क्या पाया जाता है यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसमें, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ठीक, और क्या पाया जाता है इसमें, कंटेन लिपिड जो कि बाइलेयर होता है, प्रोटीन चैनल के रूप में ऐसे हम लोगों ने देखा, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट। ठीक, तो इतना चीज़ इसमें पाया जाता है, किसमें, सेल मेम्ब्रेन में। अब इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को भी देख लेते हैं हम लोग। फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट्स व्हाट इंटर एंड लीव द सेल, मतलब क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कौन कौन से जो सब्सटेंस होते हैं वो सेल के अंदर और बाहर जा रहे हैं, तो उसका क्या करता है, ये उसको वो जो क्रिया होती है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, जिसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह क्या है, इसका काम क्या होता है, सब्सटेंस को सेल के अंदर और बाहर जाने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या होता है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, जो सेल होता है हमारा उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है और सपोर्ट भी देता है। ठीक, चलिए और जान लेते हैं हम लोग सेल के बारे में। अब देखते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है और इसके ऑर्गेनेल्स के बारे में, और जो साइटोप्लाज्म होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो जनरली जो साइटोप्लाज्म होता है वो, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर बनाएं, तो सेल के अंदर देखिए ये जो है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर एक क्या होगा, ये जितना एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक, और क्या होता है साइटोप्लाज्म में बहुत सारे और भी छोटे छोटे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक, मतलब क्या सेल ऑर्गेनेल्स, अगर हम इसको हिंदी में देखें तो इसको कहते हैं कोशिकांग। ठीक, कोशिका के अंदर जो छोटे छोटे और अंग पाए जाते हैं उसको बोलते हैं कोशिकांग। ठीक, चलिए आगे देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, थिक जेल लाइक सेमी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड या द्रव जिससे हम आर पार देख सकते हैं। सेमी है ना, अर्ध ठोस होता है, मतलब एकदम न तो वो प्योर पानी जैसे होता है या वाटर जैसे होता है और न ही एकदम ठोस टाइप का होता है। दैट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। क्या होती है, दोनों में पाया जाता है, किसमें किसमें, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म आर साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। ठीक, मतलब जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें और भी उसके क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, घटक पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, चलिए अभी हम लोग देखेंगे सेल और कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, और क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स पाया जाता है। ठीक है, जैसे अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर है ये, इसमें देखिए बहुत सारे, जैसे ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोगों ने देखा जो बाहर में आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जा रहा है। बहुत सारे इसमें क्या है, ऑर्गेनेल्स पाया जा रहा है। ठीक है, ये बीच में क्या है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस है ये, जो यहाँ पे लंबी लंबी स्ट्रक्चर आप लोग थे उसको बोलते हैं गोल्गी एपरेटस, और भी पाया जाता है गोल्गी वेसिकल्स भी पाया जाता है। साइटोप्लाज्म हम यहाँ पे जितना भी ये पूरा अंदर का जो पार्ट है, ठीक है, अगर आप लोग को नज़र आ रहा होगा तो जितना भी ये जो अंदर में पूरा पार्ट्स है ये पूरा, इसको क्या बोलेंगे एक साथ, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में ही यहाँ पे क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये
ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, जितने भी आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पे, बाउंडेड बाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कंटेंट मेनी ऑर्गेनेल्स। जो सेल होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है, और इसमें क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें मैं बताया अभी। और ये कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, सेल भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है, एक सेल होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक तो सेल ऑर्गेनेल्स किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जिनकी ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर जीव जो कि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, उनका बॉडी, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर सेल। ठीक है, और जिनका बॉडी क्या होता है, एक ही प्रकार के सेल से या एक ही सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे बैक्टीरिया। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और क्या है, सेल कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। जो सेल होते हैं उनमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है जो कि मेम्ब्रेन से क्या होता है, बाउंडिंग होता है, बाउंडेड होता है। ठीक है, घिरा हुआ होता है जो न्यूक्लियस होता है वो। तो चलिए देख लेते हैं ऑर्गेनेल्स के बारे में कि सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स या फिर कोशिकांग, ठीक है ना, कोशिकांग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाया जाता है, फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यहाँ पे बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स है वो साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्गी अपैरेटस है, और पराक्सीसोम्स हैं, और क्या है, वैक्यूल है। तो इतने सारे और भी हैं, ठीक ना, और भी पाया जाता है, जैसे क्या पाया जाता है, राइबोसोम भी पाया जाता है। ये सब कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। इसके बाद और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच ऑर्गेनेल इज बाउंडेड बाय अ लिपिड मेम्ब्रेन एंड हैज स्पेसिफिक फंक्शन। इसका क्या होता है, एक स्पेशल प्रकार के स्पेशल इसका काम होता है, इनका काम होता है, जो कि लिपिड मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।